Acute calculus cholecystitis. Itis means inflammation. Cholecystitis means inflammation of gallbladder due to stones. गॉल स्टोन्स प्रीवियस वीडियो में मैंने बताए गॉल स्टोन्स की वजह से अगर गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन में आपको पता है कि पेन भी होती है, टेंडरनेस, रेडनेस होती है, ठीक है। तो इसलिए ये पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इनमें ना सिर्फ पेन होता है राइट अपर क्वाड्रेंट, या इसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम भी कहते हैं, इसके अलावा राइट अपर क्वाड्रेंट में टेंडरनेस होती है, फीवर होता है इन पेशेंट में, और वॉमिटिंग होती है। जॉन्डिस इनके अंदर बहुत माइल्ड या नहीं होता, यूजुअली हिस्ट्री में जॉन्डिस नहीं बताया होता क्योंकि इनमें गॉल ब्लैडर इन्वॉल्व है। बाइल तो यूजुअली लिवर के अंदर से बन के गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट के ज़रिए जा रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, तो इस वजह से इनके अंदर जॉन्डिस यूजुअली नहीं होता। जॉन्डिस तब होता है जब बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो, लेकिन इस केस में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। अब इनकी जो पेन है वो समटाइम्स राइट शोल्डर की तरफ रेडिएट करती है, टिप ऑफ राइट शोल्डर, क्योंकि लिवर बिल्कुल डायफ्राम के साथ पड़ा होता है और वहाँ पे फ्रेनिक नर्व सप्लाई की वजह से ये राइट शोल्डर के टिप की तरफ ये पेन रेडिएट करता है। इन पेशेंट्स में कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट्स में हमारे पास मर्फीज साइन पॉजिटिव होता है। मर्फीज साइन क्या है कि डीप पाल्पेशन, जब हम लोग लिवर की डीप पाल्पेशन करते हैं जो कि राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं ना लिवर, तो जब उसकी डीप पाल्पेशन करेंगे और गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम है, जब वो पेराइटल पेरिटोनियम के साथ टच करता है ना तो एकदम बहुत शदीद दर्द होता है। जब बहुत सिवियर दर्द होता है ना तो पेशेंट अपने सांस को रोक लेता है। तो ये बेसिकली क्या है कि जब भी हम पेशेंट का एग्जामिन करते हैं ड्यूरिंग डीप पाल्पेशन, तो जब भी गॉल ब्लैडर टच करेगा पेशेंट सांस रोकेगा, इट मीन्स कि मर्फीज साइन इज़ पॉजिटिव। इसको हम डायग्नोज किस तरह से करते हैं, एक तो ब्लड पे ल्यूकोसाइटोसिस होती है क्योंकि ये इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, इसलिए ल्यूकोसाइट्स इन्फ्लेमेशन के अंदर रेज्ड होते हैं, तो ल्यूकोसाइटोसिस होती है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें 3 फाइंडिंग्स मिलती है। एक तो गॉल ब्लैडर की वॉल इन्फ्लेमेशन की वजह से काफ़ी थिक होती है। दूसरा, आपको पता है इन्फ्लेमेशन का एक साइन है अडीमा, मीन्स के फ्लूइड भी वेसल से बाहर आ जाता है। तो इसके अंदर जो उस इन्फ्लेमेशन का वो साइन है वो किस तरह से प्रेजेंट करता है, पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड होता है, अल्ट्रासाउंड पे इसका पता चलता है। और थर्ड, अल्ट्रासाउंड पे क्योंकि गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम है, तो इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर के साथ जब अल्ट्रासाउंड प्रोब टच करता है ना तो उसको हम कहते हैं, वहाँ उस वक्त भी पेन होता है, बहुत सवेयर पेन होता है, पेशेंट सांस रोक लेता है, लेकिन ये चूँकि इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये पेन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं सोनोग्राफिक मर्फीज साइन। जो ये मर्फीज साइन था ये डीप पाल्पेशन पे बहुत सिवियर पेन होता था तो पेशेंट अपना सांस रोक लेता था, जबकि अल्ट्रासाउंड प्रोब की वजह से अगर सिवियर पेन होगा और पेशेंट सांस रोक लेगा उसको हम कहते हैं सोनोग्राफिक मर्फीज साइन। इसके अलावा रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन, हिडा स्कैन, उस पर भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को। कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट को ट्रीट किस तरह से करते हैं, इनके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में एक तो पेशेंट को एनपीओ करेंगे, कुछ भी ओरली नहीं देंगे, एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि सुपरपोज्ड इन्फेक्शन का चांस होता है। पेन के लिए एनाल्जेसिक देंगे, फ्लूइड्स देंगे और वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे। ये इसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जो सबसे पहले अगर पेशेंट पेन और फीवर के साथ प्रेजेंट करे, पेन, टेंडरनेस और फीवर के साथ, तो ये हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोलिसिस्टेक्टमी इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। कोलिसिस्टेक्टमी 2 तरह की होती है, एक होती है अर्ली और दूसरी होती है इंटरवल। अर्ली होती है कि पेशेंट प्रेजेंट किया और फर्स्ट हॉस्पिटल विजिट के दौरान ही उसकी कोलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं, मींस के विदिन 2 to 3 डेज़ ऑफ इलनेस, उसको कहते हैं अर्ली। लेकिन इस दौरान चूँकि इन्फ्लेमेशन होती है तो बहुत सारे सर्जन्स ये कोलिसिस्टेक्टमी वैसे यूजुअली नहीं करते, ठीक है। अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी हम सिर्फ तब करते हैं जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फ़ेल हो जाए, क्योंकि जैसे पेशेंट आएगा उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे, अगर ये फ़ेल हो जाए और पेशेंट इसको रिस्पॉन्ड ना करे सिर्फ उस केस में अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। अदरवाइज़ इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं जो 6 to 10 वीक्स के बाद होती है। इस दौरान पेशेंट का इन्फ्लेमेशन जो था गॉल ब्लैडर का वो सेटल डाउन हो जाता है, इस वजह से ये इसमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा अगर पस गॉल ब्लैडर के हो तो सबसे पहले पस को ड्रेन करते हैं। पस के लिए परक्यूटेनियस कोलिसिस्टोस्टमी करेंगे और उसके बाद कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे।
कोलिसिस्टोस्टमी से निडल से जितना भी पस है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। जब पस रिमूव हो जाएगा तो अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन होगी, और जब इन्फ्लेमेशन सेटल होगी तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद पेशेंट 6 to 10 वीक्स के बाद इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी उसकी करके गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे। तो 2 सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं कोलिसिस्टाइटिस के। एक हमारे पास कोलिसिस्टेक्टमी, और अगर पेशेंट की कोलिसिस्टेक्टमी इमीडिएटली ना कर सकें फिर परक्यूटेनियस कोलिसिस्टोस्टमी करते हैं, तब तक जब तक इन्फ्लेमेशन सेटल ना हो। अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ कोलिसिस्टेक्टमी। ये मैंने एक और वीडियो के अंदर इनके दोनों तरह की कोलिसिस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक और ओपन, उसको एक्सप्लेन किया है।